हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं ऐसी शाम को मोबाइल देख रही थी तो बहुत सारे स्टेटस लगे थे फादर्स डे पे। सब ने अपने पापा को लव यू किया था, पापा की फ़ोटो डाली थी। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब लोग ऐसे अपने पापा की कदर करते हैं, अपने जन्मदाता को याद करते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे लिए स्पेशल डे कोई है ही नहीं माँ बाप के लिए। मेरे पापा और मेरे मम्मी के तो संस्कार ही, मैं खुद ही माँ बाप की एक गिफ्ट हूँ। याद आई क्योंकि आज जीवन में दोनों नहीं हैं, लेकिन फिर उनकी सिखलाइयों से जो सुकून भरे पल बीत रहे हैं, उससे शुक्रिया भी निकला भगवान जी के लिए कि आपने मुझे ऐसे माता पिता दिए। अगर कलेशी बनाया होता, ईर्ष्यालु बनाया होता, अगर सही माँ बाप नहीं होते, सही परवरिश नहीं होती तो ये सुकून के पल ना होते। भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि आज मेरे बीच ना रहते हुए भी मेरे माँ बाप हमारे दिल में हैं, हृदय में हैं। और उन सब पिताओं को मेरा नमन है जो कभी भी बोलते नहीं हैं। कहते हैं पिता तो उन अनंत आकाश की ऊंचाइयों की तरह होता है जो कभी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता। कहते हैं आकाश का कोई और छोर नहीं होता है। धरती को तो फिर भी मापा जा सकता है, लेकिन आकाश का कोई और छोर नहीं है। उसमें कितनी ब्रह्मांड समाये हैं। वो भी हमारे ब्रह्मांड का पिता है। हमारी माँ धरती हैं। धरती के ऊपर तो बहुत सारे दोहे बने हैं कि काट कूट धरती सहाय, खोद खाद धरती सहाय, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। लेकिन आकाश पे ऐसा कुछ नहीं बना है क्योंकि पिता बोलता नहीं है, पिता झेलता है, पिता सुनता है, पिता सबके लिए करता है। मेरे पिताजी थे, मैंने वो सब देखा है कि 15 दिन का बाद भी काम से आते थे तो मम्मी के सारे 15 दिन 20 दिन की सारी बातें वो बड़े ही धैर्य से सुनते थे। चाहे बच्चों की शिकायत हो, पड़ोसी की हो, गृहस्थी की बातें हो। मेरे जीवन में ऐसे पिता तुल्य बहुत सारे वरद हस्त मेरे सर पे हैं। ससुराल में भी आई तो मेरी सासू माँ ने पिता तुल्य मेरा ऐसे ही मेरे सर पे हाथ रखे रखा। यहाँ आई तो मेरे ननद नंदोई ने माता पिता जैसा मेरा ख्याल रखा नई नई सिटी में। एक मेरे पति हैं। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा नहीं, बोला कि बच्चों को तुम भी डांटा करो, अकेले मेरे ऊपर छोड़ दिए हो। तो उन्होंने मुझे सहज में ही कहा, इंदु मैं जी के सिखाऊंगा, डांटने के लिए तुम काफ़ी हो। ऐसे होते हैं पिता, उन आसमान की ऊंचाइयों की तरह होते हैं। अपने अंदर जैसे आसमान के अंदर बारिश भी होती है, धूल भी होती है, धुआं भी उड़ता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। आसमान ने कभी शिकायत नहीं की। हजारों दुख दर्द, हजारों सुंदरताएं उसके अंदर है। वैसे पिता भी होता है। कुछ घरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पिता को मैंने ऐसे ही देखा है कि चुपचाप सबकी सुनते जाना, सबके लिए करते जाना। हाँ, जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे भाई को, मेरे देवर को या बहुत सारे रिश्तेदारों में, वो तब तक एंजॉय करते हैं जब तक उनको बाप नहीं बनते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा एक बच्चा पापा बना और मैंने देखा कि जो गाड़ियों के लिए अपने पिता से झगड़ रहा था, माँ से अपने शौक़ों के लिए लड़ रहा था, वो बच्चा आज बेटे के लिए पागल हुआ है कि अपने बच्चे के लिए मैं क्या कर दूँ। ऐसे होते हैं पिता। पिता के लिए कोई भी
शब्द नहीं है जो बोल के और पिता की पूर्णता को पूरा किया जा सके। पिता तो उस छाया होते हैं जो पूरे घर के दुखों को अपने सर पे लेके चलते हैं, और कभी बहुत ही कम पिता हैं जो बोलते हैं, जो एहसास कराते हैं, और उनको भी समझने वाले बहुत कम होते हैं। तो पिता के लिए कितना बोलूं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे यहाँ भी हैं पिता तुल्य जो मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चलाते हैं, मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियाँ मुझे समझाते हैं। एक बार ऐसे ही हमारे सत्संग के हैं, उनको पिता ही बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बोला था, इंदु, महल तो परमात्मा सबको देता है, टहल किसी किसी को देता है। यानी सेवा से जोड़ा कि ज़िंदगी में अपनी सेवा, जब तक सांस है जान है, सेवा किया करो। कोई भी हो सेवा किया करो, प्यार दिया करो, सम्मान दिया करो, इज्जत दिया करो। जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। गिले शिकवे ज़िंदगी में कम है, करने के लिए बहुत हैं, लेकिन खुशियाँ भी बहुत हैं। क्यों ना हम खुशियों को अपने हिस्से में लाएं, बांटें, सबको प्यार दें, माता पिता की इज्जत करें। हम दूर हैं तो माता जी पिता से फ़ोन पे बात करें, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम एक साथ घर में रह के 4 लोग 4 फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। एक सिस्टम बनाए कि हम घर में एक बार का टाइम भोजन बिना टीवी के, बिना मोबाइल के आधे घंटे बैठ के करेंगे, या एक टाइम ऐसा बिताएं जो हम फैमिली के साथ बिता पाएँ। आपस में एक दूसरे से हंस के बात करके हम वो स्वर्गमयी नज़ारा अपने जीवन में जी पाएँ, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। मेरा भाई है, आज भी बड़ा भाई है मेरा, पिता के जैसे मेरे सर पे हाथ रखे हुए है, उसको भी नमन है। हर दुख सुख में शादी के बाद से आज तक वो मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। तो मैं क्या बोलूँ, मेरी ज़िंदगी में तो सब अच्छा ही दिया है भगवान जी ने, क्योंकि मुझे बुरे लोग कम मिले, और जो मिले भी उनको मैंने इग्नोर कर दिया। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, क्योंकि एक बार बाबा जी ने विचारों में कहा था कि गंदगी अगर दिखे तो उस पर मिट्टी डाल दो, अगर आप धोओगे तो दूर तक बास मारेगी, तो उस पर मिट्टी डाल के ढक दो। तो मेरा भी वही काम होता है कि कोई भी नेगेटिव पर्सन कुछ भी बातें करता है तो मेरा काम होता है भुला देना, और उस पर मिट्टी डाल के और प्यार से आगे बढ़ जाना। मैं धोने में विश्वास, यानी उसको बढ़ाने में विश्वास नहीं करती हूँ। ये जीवन कितने दिन का है, कितने पल का है, लेकिन जितना है एंजॉय करना है, खुश होके जीना है। मेरे भी प्यारे प्यारे बच्चों के पापा को हैप्पी फादर्स डे। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु, तूने सुंदर सा जीवन मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आप सारे सुनने वाले जो मुझे सुनते हो, आप सबको भी मेरा नमन, क्योंकि आप मेरे परिवार हो, आप मेरे भी पिता तुल्य हो, तो पिता के जैसे भाई हो, बहन हो, जिस तुल्य हो, आप सब रूप में आपको मैं नमन करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज इतना ही, फिर आपसे बातें करूँगी। नमस्ते, बाय बाय।